दोस्तों, एक 17 साल की लड़की जो बहुत ही कम उम्र की होती है और एक 30 साल के लड़के से प्यार करने लगती है। इन दोनों के ऊपर प्यार का भूत इस तरह सवार था कि उनके प्यार में तीसरा आदमी बर्दाश्त नहीं होता है। और जब तीसरा आदमी उनको जो है रोकना टोकना शुरू करता है तो उसको ये लोग जो है मार देते हैं। क्या हुआ था इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहे मेरे साथ में। मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नूर और आपका मेरे चैनल नूर क्राइम सफ़र पर स्वागत है। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के एक हरदोई ज़िले की। हरदोई ज़िले की रहने वाली रीमा नाम की, जिसकी उम्र होती है 17 साल। उसके घर में उसके पिता होते हैं। माँ काफ़ी टाइम पहले देहांत कर गई होती है। एक छोटा भाई होता है 10 साल का, जिसका नाम होता है शिव। रीमा पढ़ाई कर रही होती है हाई स्कूल में और उसका छोटा भाई वो भी पढ़ाई कर रहा होता है। रीमा अपने कॉलेज से आने के बाद में कोचिंग भी जाया करती थी। रीमा जब कोचिंग जाती है तो उसका पीछा एक लड़का किया करता था, उसको आए दिन फॉलो करता था। तो एक दिन क्या होता है कि रीमा कोचिंग जा रही थी तो लड़का जो है रीमा के सामने से आ जाता है और रीमा का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में एक लिफाफा थमा देता है। रीमा उस लिफाफे को लेती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। लिफाफा जब घर पे खोलती है तो उसमें वो लव लेटर होता है और रीमा बहुत खुशी खुशी उस लव लेटर को पढ़ रही होती है। नीचे उस लड़के का नाम भी लिखा होता है, नंबर और नाम भी लिखा होता है। दोस्तों, इसके बाद 2-3 दिन गुजर जाते हैं। रीमा हिम्मत करके उस लड़के को फ़ोन करती है और घंटों घंटों इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। रीमा उससे मिलने जुलना शुरू कर देती है। तो इसी बीच रीमा के पिता को जाना होता है रीमा की मौसी के घर पे। तो रीमा से बोलते हैं कि बेटा चलो, तुम तीनों लोग चलते हैं मौसी के घर पे और अच्छा भी लगेगा। तो रीमा उनसे पिताजी से अपने बोल देते कि नहीं, हम नहीं जाएंगे और हमारी पढ़ाई छूट जाएगी। तो पिता भी सोचता है कि चलो बेटी जो करम पढ़ लिख रही है, कोई बात ही नहीं। तो वो अकेले ही चले जाते हैं और रीमा के भाई को भी रीमा के साथ में ही छोड़ जाते हैं। इसी बीच रीमा को मौका मिल जाता है और रीमा अपने प्रेमी, जिसका नाम होता है आदर्श, जिसकी उम्र होती है 30 साल, उसको फ़ोन करती है। और फ़ोन करने के बाद में उसको अपने घर बुलाती है कि आज हम घर पे अकेले हैं और तुम आ जाओ। तो आदर्श यही सोचता है, ये इसी दिन का तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि तुमसे अकेले में मुलाकात करना है। तो फटाक से जो है करम उसके घर पे पहुंच जाता है और वो लोग एक कमरे में चले जाते हैं। कुछ देर बैठ के बात करते हैं और बैठ के बात करने के बाद में वो भूल जाते हैं कि हमने कमरा जो है अंदर से लॉक नहीं किया है। बात करते करते दोनों अपने शरीर से कपड़े निकालने लगते हैं और शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। शारीरिक संबंध बना ही रहे थे कि रीमा का भाई शिव वो अब रीमा को ढूंढते ढूंढते उस कमरे तक आ जाता है और आने के बाद में अपनी बहन रीमा को आपत्तिजनक हालत में आदर्श के साथ में देख लेता है और चिल्लाने लगता है काफ़ी तेज़ तेज़। तो रीमा अपने भाई से बोलती है कि चिल्लाओ मत, जो भी देखा है उसको यहीं पर छोड़ दो और पिताजी से मत बताना। तो रीमा का भाई जो शिव होता है 10 साल का, वो बोलता है कि नहीं, हम पिताजी से सारी सच्चाई बताएंगे। तो रीमा को गुस्सा आ जाता है और रीमा वहीं कोने में रखी लोहे की रॉड को उठाती है और उसके सर पे मार देती है, जिससे वो वहीं पे गिर जाता है और फिर दूसरी बार उसके सर पे फिर वार करती है। काफ़ी खून निकल जाता है। तो रीमा आदर्श, अपने प्रेमी आदर्श से बोलती है कि तुमको मेरे प्यार की कसम है, तुम अब इस रॉड को उठाओ और इसको जान से मार दो। तो रीमा का प्रेमी आदर्श बोलता है कि
ये गुनाह हम नहीं कर सकते हैं और एक हत्या का जुर्म जो है अपने सर नहीं ले सकते हैं। वो डर की वजह से रीमा को छोड़ के भाग जाता है। रीमा दोबारा जो है उठती है और अपने भाई के ऊपर, सर के ऊपर ताबड़तोड़ लोहे की राड से वार कर देती है, जिससे उसकी जो है ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। दोस्तों फिर क्या होता है, दूसरे दिन जब उसके पिता घर पे आते हैं और देखते हैं कि घर में खून ही खून है, तो रीमा से पूछते हैं तो रीमा कुछ बताती नहीं है। तो इसी बीच वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है तो रीमा को हिरासत में लेती है। रीमा से जब पूछती है तो रीमा सारी सच्चाई बता देती है। दोस्तों क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में कि गलती आदर्श की थी, रीमा की थी या शिव की थी? प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि जो उसने अपने भाई का ही खून कर दिया। क्या ऐसी बहनें होती हैं जो अपने हवस को पूरा करने के लिए अपने सगे छोटे भाई को ही जान से मार दिया? क्या हुआ, आखिर जेल ही हुई? दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में और नेक्स्ट प्रोग्राम फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।